कि एक बुजुर्ग थे, शैतान से मुलाकात हुई। शैतान से कहा, तुम भाई लोगों को में झगड़ा क्यों करवाते हो? शैतान ने कहा, हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं करता। कहा, झगड़ा तुम ही कराते हो, फसाद तुम ही कराते हो। कहा, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा काम करता हूं, लोग खुद ही झगड़ा करते हो। यकीन ना हो आप चल के देख ले। हलवाई की दुकान पर जलेबियां बन रही थी। शैतान ने चाशनी ली, दीवार पे लगा दी। दीवार पे चाशनी लगी तो मीठे की वजह से मक्खियां आई। मक्खियों को पकड़ने के लिए छिपकली आई। एक आदमी के साथ बिल्ली थी। जब उसने छिपकली देखा, बिल्ली दौड़ी छिपकली के ऊपर। एक आदमी के साथ कुत्ता था, कुत्ता दौड़ा बिल्ली के ऊपर। हलवाई की चाशनी सब गिर गई, आपस में झगड़ा करने लगे। तुम्हारी बिल्ली की वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे कुत्ते की वजह से ऐसा हुआ। शैतान ने कहा, देखा हुजूर मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाशनी लगाई, तो ऐसा ना करें। जो भी है चलता रहे, कोई किसी को कुछ न कहे। अगर बड़ा कुछ कह रहा है तो छोटा ये समझे कि हमसे बड़ा है। छोटा कुछ कह रहा है, बड़ा ये समझे कि छोटा है, नजरअंदाज कर। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, क़यामत का मंजर अपनी निगाहों के सामने रखें और सरकारे आला हजरत के शेर समाअत फरमाएं। जी इरशाद। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। पेश हक अल्लाह के सामने मुज़दा खुशखबरी। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। और हजरात गिरामी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देखो। मैदान क़यामत में सब परेशान होंगे और आकाए करीम अलैहि सलातु सलाम अपनी उम्मत के गम में आंसू बहा रहे होंगे। परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। हमने अगर खताएं ना की होती, अगर हमने गुनाह ना किए होते, तो क़यामत की भीड़ में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान ना होते। सरकारे आला हजरत कहते हैं, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो। दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो। दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और क़यामत के दिन जब हमारा नामा अमाल हमारे हाथों में होगा, सब जो कुछ हमने किया है हमारी नजरों के सामने होगा। जुर्म हमारे सामने होंगे। सरकार आला फरमाते हैं, वसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब
को वसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को वसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और हजरात, क़यामत के दिन जब सब परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, गुनाह सब हमारे सामने होंगे, सरकार आलस फरमाते हैं कि गुनाह ही नहीं, खिरमन का लफ्ज आएगा। खिरमन के माने होते हैं खलियान। फसल जब पक्के तैयार हो जाती है तो खलियान में लगाई जाती है। सारे गुनाह हमारे सामने होंगे, गुनाहों का ढेर होगा। आकाए करीम का करम देखो, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। और आप जानते हैं, सुनते हैं, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, सबको पुलसराज से पार जाना होगा। और वो पुलसराज जिसके बारे में आपने सुना है कि बाल से बारीक, तलवार से की धार से ज्यादा तेज उसमें धार होगी, उस पे से गुजरना होगा। लोग कांपते हांफते गुजरेंगे, जिसके जैसे आमाल होंगे गुजरेंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत को आका करीम पर इतना नाज है, इतना नाज है आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर, फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे, तो हम कांपते हुए, लरजते हुए पुलसराज से नहीं गुजरेंगे, बल्कि अपने पांव पटकते हुए जैसे जमीन पर चलते हैं, इस तरीके से गुजरेंगे पुलसराज के ऊपर से। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम की सदाएं दे रहे होंगे। सरकार आला फरमाते हैं, समात फरमाए, पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर। पाए कूबा कहते हैं पांव पटक के चलना। पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर। रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ा अल्लाह। जल्दी से अपना ये काम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमाम दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। और आज हम लोग महफिल में बैठे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न गौसुल वरा कहो, ये जश्न गौसुल वरा जो भी हमें मिला है हुजूर के मिलाद के सदके में मिला है। और आप अंदाजा करो मुसलमानों, गाजी पाक से लेके अबू बकर सिद्दीक तक हम लोग उर्से मुकद्दस मनाते हैं, विसाल की तारीख, और आका के मिलाद मनाते हैं, आने की तारीख।
सरकार आला हजरत एक दूसरी नात में फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जो जिंदा होता है उसी का मिलाद होता है। जी, बुजुर्गान दीन के जाने की तारीख है विसाल, विसाल की तारीख है, तो हम उर्स मनाते हैं और आका के मिलाद हमेशा मनाते हैं, इसलिए कि आका करीम जिंदा है। सरकार आलम ने फरमाया है, अल्लाह की कसम आप जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, सुने, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की धूप। हश्र तक आका के पैदाइश की खुशी मनाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की धूप। मिस्ले फारस नजद के किल गिराते जाएंगे, मिस्ले फारस नजद के किल गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। आका के दुश्मन आका से जो दुश्मनी करते हैं वो जलकर खाक हो जाए, राख हो जाए, मिट्टी हो जाए, ढेर हो जाए, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात आका का जिक्र हमेशा करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मजहर आला हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। हजरात गिरामी वकार, आज आप महफिल में बैठे हो, अल्लाह ने जिसने तौफीक दिया है वो आकर मजलिस में बैठ गया है। ये महफिल मिलाद की महफिल, मिलाद की महफिल कहो या जश्न गौसुल वरा कहो या जिक्र गौस आजम की महफिल कहो, इसमें वही आते हैं जिनकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है कि आज वो महफिल में बैठेंगे। सब नहीं आते हैं। मौला हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि एक मालिक है, एक नौकर है, नौकर नमाजी है, मालिक बेनमाजी है। अजान की आवाज आती है, नौकर ने कहा मालिक अगर इजाजत हो नमाज पढ़ लूं। कहा जाओ तुम नमाज पढ़ो, बाहर मैं इंतजार करता हूँ। हजरात गिरामी वकार, आप अंदाजा करो, मालिक भी मुसलमान है, नौकर भी मुसलमान है, लेकिन मालिक की किस्मत में नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाए। नौकर की किस्मत में है कि अल्लाह की बारगाह में जाए, सर को झुकाए। नौकर ने कहा हुजूर इजाजत तो नमाज पढ़ लूं। कहा जाओ तुम नमाज पढ़ो। हजरात वो नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दो नमाजी आए, नमाज से फारिग हो गए, निकल गए। मालिक बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, अब निकले तो साथ जाऊं, अब निकले तो साथ जाऊं। सारे नमाजी निकल रहे हैं, मालिक गुस्से में है, मालिक गुस्से में है। हजरात गिरामी वकार, सारे नमाजी निकल गए, उसका नौकर ना निकला। अब गुस्से में पेचोताप खाता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, अपने गुलाम को आवाज दिया। गुलाम ने फौरन जो है आवाज जो लब्बैक कहा, आया हुजूर क्या बात है। कहा कौन
तू नमाज पढ़ने के लिए आया था, किसने तुझे मस्जिद के अंदर रोक रखा है? सारे नमाजी निकल गए। नौकर ने कहा हुजूर, मस्जिद में जो है मुझे उसने रोक रखा है जिसने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया है। हजरात, ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने नसीब की बात है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी बारगाह में बुला ले और जिसे चाहे अपनी बारगाह से दूर कर दे। हजरात गिरामी वकार, आप अंदाजा करो महफिल में बैठे हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। गौसे आजम ने, आकाए करीम ने हमारी जो है हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो हमारी नजात का जरिया बन जाएगा, हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। आप गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हो, आप आकाए करीम की मोहब्बत में बैठे हो, ये मोहब्बत का सिला क्या होगा? आप देखो, एक सहाबी आते हैं नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप फरमाए कयामत कब आएगी? आका फरमाते हैं तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाजों का जखीरा नहीं है, रोजे मेरे पास ज्यादा नहीं है, सदकातो खैरात का जखीरा नहीं है या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका फरमाते हैं जाओ, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उसी के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की रोशनी में जिंदगी का जायजा लो मुसलमानों। दुनिया में जिससे तुम्हें मोहब्बत है, कयामत में उसी का साथ होगा, हश्र उसी के साथ होगा। अब अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह वालों के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अगर दुनियादारों से मोहब्बत करते हो तो दुनियादारों के साथ तुम्हारा हश्र होगा। गौसे आजम से मोहब्बत है तो गौसे आजम के साथ तुम्हारा हश्र होगा। गाज़िए पाक से मोहब्बत है तो गाज़िए पाक के साथ तुम्हारा हश्र होगा। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत है, बुजुर्गाने दीन के साथ तुम्हारा हश्र होगा। लिहाजा दोस्तों, दुनिया में जिससे मोहब्बत करो अल्लाह उसके रसूल के लिए, और जिससे दुश्मनी करो अल्लाह उसके रसूल के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का रसूल का, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन हो तुम उससे दुश्मनी करो, जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त हो तुम उससे दोस्ती करो। हज़रात गिरामी वकार, आप देखो कुरान की आयत करीबा हमने तिलावत की है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं नूर से मुराद हुजूर की ज़ात गिरामी है। अल्लाह करीम ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया है, मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया है, और मुस्तफ़ा के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को मुस्तफ़ा के नूर से पैदा फरमाया। हज़रात गिरामी वकार, आप आज मोबाइल देखते हो, मोबाइल में बड़ी बड़ी बातें आप सुनते हो, और मोबाइल पे सर्च करो और देखो कि दुनिया कैसे बनी। तो साइंसदान कहते हैं कि दुनिया का वजूद, दुनिया में कुछ नहीं था, एक धमाका हुआ जिसे वो अपनी जबान में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक धमाका हुआ, उस धमाके से ये दुनिया वजूद में आई। साइंसदानों से पूछा गया कि धमाका किस चीज का था? उन्होंने कहा एक प्रकाश था, एक लाइट थी, उस लाइट से धमाका हुआ। तो हजरात गिरामी, यही तो हदीस में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है। कुल्ला खलाइक मिन नूरी, फिर सारी दुनिया को, सारी मखलूक को मेरे नूर से पैदा किया गया है। हजरात गिरामी वकार, आज साइंस भी इस बात को मान रही है कि एक नूर से, एक लाइट से, एक रोशनी से, एक प्रकाश से दुनिया को वजूद बख्शा गया है। अब आप अंदाजा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पहले पैदा फरमाया, फिर सारी कायनात को बाद में पैदा फरमाया। अगर यह पहले पैदा ना फरमाता तो क्या होता? एक तमसील के जरिए आप समझो। हजरात गिरामी, आप अंदाजा करो, एक हाजी साहब हज के लिए जा रहे हो, अगर उनको गुलाब का पौधा दिया जाए, वो अपने बागीचे में लगाए, जब वो वापस अपने बच्चों को वसीयत करके जाए, ऐ बच्चों देखो ये गुलाब का पौधा है, इसकी देखभाल करना। बच्चों ने वो कहा ठीक है, आप सफरे हज पे जाए। सफरे हज से वो हाजी साहब वापस आए, कहा बच्चों से कहा मेरा वो गुलाब का दरख्त क्या कैसा है? बच्चों ने कहा हुजूर चल के देख ले। गए तो छोटा सा पौधा लगा के गए थे, आए तो दरख्त है,
गुलाब के फूल खिले हैं। हाजी साहब ने गुलाब का फूल देखा, दिल मचल गया, कहा वाह रे मेरे गुलाब। जमीन ने कहा हाजी साहब गुस्ताखी माफ, अगर ये तनहा आपका गुलाब था आपने अपनी हथेली पर क्यों नहीं जमाया, मेरा कलेजा क्यों चाक किया गया। अगर ये आपका गुलाब है तो मेरा भी हक है इस पर, मेरा भी गुलाब है ये। आसमान ने, सूरज ने कहा जमीन तुम खामोश हो जाओ, अगर इस गुलाब पर तुम्हारा हक है तो मेरा भी हक है, इसलिए इसे मैंने तमाज़त दी है। अगर मेरी गर्मी ना पहुंचती तो इतना बड़ा दरख्त ना होता। हज़रात, जब सूरज ने ये कहा, चांद ने कहा सूरज खामोश, अगर तेरा हक है तो मेरा भी हक है। तूने हरारत पहुंचाई है, ठंडक मैंने पहुंचाई है, सुभान अल्लाह, मेरा भी हक है। हवा ने कहा चांद तुम भी खामोश हो जाओ, अगर तुम्हारा हक है तो मेरा हक है, मैंने इसे झूले झुलाए हैं। जब इतना कहा शबनम टपक पड़ी, कहा हवा तू भी खामोश हो जा, अगर तेरा हक है तो मेरा भी हक है। अगर तूने झूले झुलाए हैं तो गर्दो गुबार भी डाला है, वजू मैंने कराया है ताकि खुदा की तस्बीह बयान कर सके। तनहा तेरा गुलाब नहीं, मेरा भी हक है। मुसलमानों गौर करो, एक छोटा सा दरख्त है गुलाब का, कितने एहसानों के नीचे दबा है। हाजी साहब कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, हवा कहे मेरा गुलाब, सूरज कहे मेरा गुलाब, चांद कहे मेरा गुलाब, शबनम कहे मेरा गुलाब। एक छोटा सा दरख्त है, कितने एहसानों के नीचे दबा है। अगर परवरदिगारे आलम कहीं मुस्तफा जाने रहमत को जमीनों आसमान चांदो सूरज पैदा करने के बाद पैदा फरमाता, जमीन कहती मुस्तफा हम ना होते आप कदम कहाँ रखते, आसमान कहता मुस्तफा हम ना होते शामियाना कहाँ से पाते, सूरज कहता मुस्तफा अगर हम ना होते आप रोशनी कहाँ पाते, चांद कहता मुस्तफा अगर हम ना होते चांदनी कहाँ पाते, हवा कहती मुस्तफा हम ना होते तो आप सांस कैसे लेते। गोया कि मुस्तफा का एक वजूद होता, न जाने कितने एहसानों के नीचे दबा होता, तो परवरदिगारे आलम ने मुस्तफा जाने रहमत को सबसे पहले पैदा फरमाकर दुनिया वालों को बता दिया कि आए दुनिया के लोगों, मेरे मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है बल्कि सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया तो बहुत पावर दिया होगा, बहुत पावरफुल होंगे, तसर्रुफ इख्तियार दिया होगा, इख्तियार दिया होगा। बाज लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। आओ देखो अपने आका का इख्तियार। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जंगे खंदक का मौका है, उसी मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। सहाबा ने खंदक खोदना शुरू किया, एक चट्टान नमूदार हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सैयद शहीद अशरफ तमन्ना साहब तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, चट्टान नमूदार हुई, चट्टान सहाबा तोड़ रहे, टूट नहीं रही। आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चट्टान अगर न टूटी दुश्मन मदीने में दाखिल हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था। आका फरमाते जब तुम सारे मिलकर ना तोड़ सके तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया, कहा चट्टान दिखाओ। चट्टान के करीब गए, तेशा लिया, एक ही ज़र्ब में चट्टान बालू की तरीके से बिखर गई। जब चट्टान बिखर गई
आप अंदाजा करो, आप पत्थर पर मारोगे, हथौड़ा जितनी दूर चोट लगेगी पत्थर उतना टूटेगा। लेकिन नबी के इख्तियार का आलम यह है, आका के इख्तियार का आलम यह है, जितनी दूर का इरादा फरमा ले एक ज़र्ब में काम हो जाता है। बालू की तरीके से बिखर गई, देखा पेट पर पत्थर बंद है, दौड़ के घर आए, कहा बेगम हम तो मदीना में जाते हैं, मदीने से घर से जाते हैं खंदक खोदने के लिए, खाके आकाए करीम के पेट पर पत्थर बंधे हैं, कुछ घर में हो तैयार करो, नबी को दावत दे दे। कहा थोड़ा सा जौ है, बकरी का बच्चा है, आप फरमाते हैं कि ऐसा करो जौ का आटा बनाओ, बकरी का गोश्त मैं तैयार करता हूँ। गोश्त तैयार किया और कहा जाके मैं दावत कर देता हूँ। बीवी ने कहा देखो जा तो रहे हो, थोड़ा सा इंतजाम है, नबी की बारगाह में अर्ज कर देना या रसूलुल्लाह थोड़ा सा इंतजाम किया है, आपकी दावत है, एक दो की गुंजाइश है, इससे अलावा की कोई गुंजाइश नहीं। हजरात गिरामी वकार वो गए दौड़, हजरत जाबिर आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ा सा इंतजाम है, आपकी दावत है। आकाए करीम ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ सहाबा जो है जाबिर के घर सबकी दावत है। जाबिर बड़ा परेशान, थोड़ा सा इंतजाम और सबकी दावत। जब चलने लगे आका फरमाते हैं जाबिर रुक जाओ, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की देगची चूल्हे से ना उतारी जाए, आटा जो है रोटियां ना बनाई जाए। हजरात गिरामी वकार हजरत जाबिर दौड़ते हुए गए और कहने लगे बेगम बड़ा गजब हो गया। कहा क्या है? कहा मैंने नबी की दावत की थी, नबी ने सारे सहाबा की दावत कर दी, अब क्या होगा? बेगम कहती है तुमने जोर से कहा होगा। कहा नहीं नहीं, मैंने बड़ी धीरे से अर्ज किया था और ये भी बता दिया था या रसूल अल्लाह थोड़ा सा इंतजाम है, लेकिन आका ने सबकी दावत कर दी है। हजरात गिरामी वकार हम मदीने की एक सहाबी औरत का अकीदा देखो, वो सहाबिया औरत कहती है या जाबिर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने नबी की दावत की है, हम नबी को खिलाएंगे और नबी ने जिनकी दावत की है नबी उनको खिलाएंगे। ये मदीने की एक सहाबी औरत का अकीदा है। और दिल्ली के एक वहाबी मर्द का अकीदा देखो, दिल्ली का वहाबी मर्द कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। मदीने की सहाबी औरत का अकीदा ये है कि हमने नबी की दावत की है, नबी को खिलाएंगे और नबी ने जिनकी दावत की है नबी उनको खिलाएंगे। हजरत जाबिर के घर आ गए, सहाबा तशरीफ फरमा है, आकाए करीम फरमाते हैं जाबिर गोश्त की देगची कहाँ है? गोश्त की देगची दिखाई गई, आपने लुआब मुबारक निकाला डाल दिया, कहा चला दिया जाए। आटा कहाँ है? आटे में लुआब मुबारक डाल दिया, कहा फिर से गूंद दिया जाए। अब कहते हैं आका ऐ जाबिर जाओ मोहल्ले की औरतों को बुला के ले आओ। हजरात थोड़ा सा आटा है, अगर चाहती हजरत जाबिर की बीवी तो पहले पका के खत्म कर देती, लेकिन अब नबी का लुआब मुबारक मिल गया है, अब हजरत जाबिर की बीवी तनहा नहीं पका सकती, मोहल्ले की औरतों को बुला के लाओ। मोहल्ले की औरतें आ गई हैं, रोटी ताजी तैयार हो रही है, सहाबा को बिठा दिया गया, सहाबा खा रहे हैं, सारे सहाबा खा चुके। कहा इसको खोल के देखा ना जाए, आका से तशरीफ लेके चले गए, कहा जाबिर खोल कर मत देखना। हजरत जाबिर फरमाते हैं पूरा दिन खाते रहे, खिलाते रहे, तकसीम करते रहे। उसके बाद दूसरा दिन आया, यही मौसम चलता रहा, खाते रहे खिलाते रहे, तीसरे दिन भी यही होता रहा। हमने खोल कर देखा, शाम का खत्म हो गया। नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह 3 दिन से खा रहे थे, खिला रहे थे, लेकिन आज खोल के देख लिया सब खत्म हो गया। आका फरमाते हैं जाबिर तुमने हमारे एक वक्त के लिए दुआ की थी, हमने सारी जिंदगी का इंतजाम, तुमने हमारे लिए एक वक्त खाने का इंतजाम किया था, हमने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी का इंतजाम कर दिया था। अगर तुम खोल कर ना देखते तो सारी जिंदगी खाते रहते, कभी कम ना पड़ता। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। और हजरत महफिलें करते हैं, मिलाद करते हैं, कुछ लोगों को चिढ़ होती है जी, जब देखो मिलाद, जब देखो मिलाद। हजरात जिसको इश्क हो नबी बेशक वो हमेशा मिलाद करे, जिक्र खैर करे। अच्छा जितनी दलीलें दी जाती हैं, दलीलें मान लेने के बाद बात नहीं मानती।
दलील मानने के बाद बात नहीं मानते। और जब आपसे कोई कहे कि इसकी दलील क्या है, तो कह देना कि हम बगैर दलील के मानते हैं। इश्क करो मुस्तफा से, मोहब्बत करो मुस्तफा से। जब मोहब्बत करोगे तुम्हें पता चलेगा। आप देखो महमूद गजनवी है और उनके वजीर का नाम तो आपने सुना होगा, गुलाम का नाम अयाज। अयाज है, अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद है। एक दिन महमूद गजनवी ने कहा, अयाज के बेटे पानी लेके आओ। अयाज ने जब इतना सुना दौड़ते हुए गए, कहा आलम पना, गुलामजादे से क्या खता हो गई जो आज आपने गुलामजादे का नाम नहीं लिया? कौन सी गलती मेरे बेटे ने कर दी? आप हमेशा नाम लेते थे, आज आपने नाम क्यों नहीं लिया? तो हजरात मोहतरम, महमूद गजनवी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। कहा, आए अयाज, मैं तुम्हारे बेटे से नाराज नहीं। तुम्हारे बेटे ने कोई गलती नहीं की, बल्कि बात यह है कि तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है और लफ्ज़ मोहम्मद मैं कभी बगैर वजू अपनी जबान पर लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस वक्त तुम्हारे बेटे को मैंने पुकारा मेरा वजू नहीं था, इसलिए तुम्हारे बेटे का मैंने नाम नहीं लिया। हजरत अब्दुल्ला महमूद गजनवी से पूछो किस किताब में लिखा है, कुरान में कहाँ जिक्र है, हदीस में कहाँ जिक्र है कि बगैर वजू नाम ना लिया जाए? तो हजरात, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये मोहब्बत की किताब में मिलेगा, ये इश्क की किताब में आपको मिलेगा। और आपने सुना होगा हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद मदीना शरीफ से जब गुजरते थे, मदीना की पुरानी दीवारें जब नजर आती थी, दौड़ के चूमने लगते थे। जब दौड़ के चूमने लगते थे, एक मर्तबा आपने दीवारों को चूमा। लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये पुरानी दीवार, हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे हो। अगर गुजरे होंगे, दीवार के करीब से गुजरे होंगे, हो सकता है कभी नबी ने अपना जिस्म अतहर लगा दिया, तो हम इस निस्बत को चूमते हैं। अब कोई जाके पूछे इमाम अहमद इब्ने हम्बल से कि कहाँ लिखा इश्क करो तब जानो, ये इश्क की किताब में है। लिहाजा दोस्तों, आका व मौला से मोहब्बत करो और मोहब्बत करो, और कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिखराज करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये आइम्मा मुज्तहिदीन का काम है। और वो आइम्मा मुज्तहिदीन जिनको अल्लाह ने इल्म दीन की दौलत से नवाजा हो और जिन्होंने अकले हलाल हमेशा खाया हो, ये उनका काम है। आप देखो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल है, इमाम शाफई है। अहमद इब्ने हम्बल इमाम शाफई के शागिर्द हैं और ये अहमद इब्ने हम्बल का शोहरा है। उनकी विलायत का, उनकी परहेजगारी का, उनकी तकवा का शोहरा है। ये शायर हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं, तशरीफ रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी विलायत का शोहरा है। मिस्र में इमाम शाफई तशरीफ फरमा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने खत लिखा, कहा हुजूर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपकी जियारत का मुश्ताक हूँ। खत लिखा मिस्र में, मिस्र के बादशाह को खबर हुई, इमाम शाफई के दौलत कदे पर गए। कहा हुजूर हमने सुना है अहमद इब्ने हम्बल तशरीफ लाने वाले हैं। कहा हाँ वो आने वाले हैं। कहा आप करम फरमाए कि वो हमारे सरकारी मेहमान बन जाएं। इमाम शाफई ने कहा तुम सिर्फ इस्तकबालिया कर सकते हो, खैर मकदम कर सकते हो अहमद इब्ने हम्बल का, लेकिन वो मेहमान हमारे होंगे। हजरात इमाम अहमद इब्ने हम्बल का तज़किरा है, उनकी विलायत का, तकवा का, परहेजगारी का शोहरा है चारों तरफ। उनका ये आलम है। जब वो घड़ी आई
मिस्र में इमाम अहमद इब्ने हम्बल तशरीफ ले गए। जब गए तो हजरात गिरामी बादशाह ने खैर मकदम किया। उसके बाद इमाम शाफई के घर रौनक अफरोज हुए और खाना दस्तरखान पर लगा दिया गया। जब खाना लगाया, इमाम शाफई ने अपने बच्चों से कहा था, बड़े इल्म वाले हैं, बड़े परहेजगार हैं, तकवा शिआर हैं, लेकिन जब दस्तरखान पर बैठे कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, सब लोग खाने लगे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल बड़े बड़े रोटियों के नवाले से खाना शुरू कर दिया। इमाम शाफई के बच्चों ने देखा, वक्त के इतने बड़े इमाम खाने में ऐसी हरकत, मेरे बाप ने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुबालिगा आराई से काम लिया हो, क्योंकि वो शागिर्द है। हजरात, बात दस्तरखान की खत्म हो गई। इमाम शाफई बहुत परेशान है। बच्चों को कहा क्या जवाब दिया जाए। बच्चों ने कहा इनके तकवा परहेजगारी का शोहरा और आदाबे दस्तरखान मालूम नहीं, ये वक्त के इमाम है। हजरात गिरामी वकार, बच्चों ने कहा दूसरा टेस्ट लिया जाए। जब बिस्तर बिछा दिया गया, बिस्तर बिछाने के बाद लोटा भर के पानी रख दिया और कहा अगर ये तहज्जुद पढ़ेंगे समझ लेना कि यही इमाम अहमद इब्ने हम्बल तकवा शिआर हैं। अगर ये तहज्जुद ना पढ़े समझ लेना कि ज्यादा खाए थे, रात भर सोते रहे। हजरात, बच्चों ने लोटा भर पानी रख दिया। सुबह हुई, सबसे पहले बच्चों ने लोटा भरा पानी देखा, पानी जैसे के तैसा है। कहा अब्बा जान, इमाम शाफई की बारगाह में गए बच्चे, कहा अब्बा जान ये क्या मामला है? आप कहते थे ये वक्त के इमाम है, परहेजगार है, तकवा शिआर है, लेकिन लोटे पानी का लोटा भरा रखा रहा। खाने पर आपने देखा आदाबे दस्तरखान की खिलाफ वर्जी की, ये माजरा क्या है? इमाम शाफई गए, कहा अहमद इब्ने हम्बल ये तुमको क्या हो गया है? तुमने ऐसी हरकतें क्यों की हैं? तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, हुजूर गुस्ताखी माफ कीजिए, आपके बच्चों ने खाना बनाया था, आप अकले हलाल खाते हो, आपके बच्चों ने खाना बनाया, कुरान की तिलावत कर रहे थे, खाना बना रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, खाना बना रहे थे। जब आपके बच्चों ने कुरान पढ़ के खाना बनाया, दस्तरखान पर खाना सजा दिया गया, तो उस खाने से आसमान तक नूर की शुआएं निकल रही थी। मैंने देखा जब नूर की शुआएं निकल रही है, मैंने कहा ये मौका बार बार नहीं होता आता है, ये मौका बार बार नसीब नहीं होता है, लिहाजा मैंने बड़े बड़े निवाले खाए, जितनी बरकतें समेट सकूं समेट लूं, जितनी बरकतें हासिल कर सकूं हासिल कर लूं। हजरात गिरामी वकार उसके बाद अर्ज करते हैं, हुजूर लोटा भरा जो पानी ऐसे रखा रहा, उसका मामला यह है कि जरूरत से ज्यादा जब मैंने खा लिया तो रात में मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो वजू नहीं टूटा, और जब मैं जागता रहा तो कुरान और हदीस से मैंने 300 मसाइल का इस्तिखराज कर लिया। सुभान अल्लाह, बेशक 300 मसाइल का इस्तिखराज कर लिया। हजरात गिरामी वकार, ऐसे हैं हमारे इमाम हजरात। लिहाजा दोस्तों, हम अपने आका व मौला से मोहब्बत करें और दिलो जान से औलियाए किराम बुजुर्गान दीन से अकीदत व मोहब्बत रखें। सरकार आला हज़रत की ज़बान में अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अस्सलाम वालेकुम।